हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा योग 14 है तथा संख्या हमको ज्ञात करनी है। संख्याएं क्या है वो हमको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि दो संख्याएं x और y हैं, ऐसे मान लेंगे। उसके बाद जो जो हमको प्रश्न में दिया गया है उसी को हम लिखेंगे। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्नानुसार गिवन है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सा है, ये है पहला x और दूसरा y। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 45। और हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, x और y। तो x और y का गुणा कर दीजिए और उसको हम लिख दीजिए, हमको इसका आंसर आ जाएगा x इंटू वाई का 45। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब आगे क्या करते हैं, दूसरा और दिया गया है, दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पे लिखते हैं संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल बराबर हो जाएगा 14 या 14। तो एक संख्या क्या है, x है, योग मतलब क्या है, जोड़ना। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 14 या 14। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, एक फार्मूले का यूज करना है और वो हमारा फार्मूला होता है x माइनस वाई का स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं फार्मूला या सूत्र है ना। इस सूत्र का यूज करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। इसका हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं, x प्लस वाई जो है वो 14 दिया गया है, यहाँ पे हम रख सकते हैं। और x इंटू वाई का मान भी हम यहाँ पे रख सकते हैं 45, ठीक है। और हमको x माइनस वाई का मान मिल जाएगा। तो हम पहले क्या रखते हैं, इस समीकरण में मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण में मान रखते हुए। तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान क्या है, 14 है। तो 14 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू x इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई वाला कौन सा है, गुणनफल वाला बात हो रहा है। तो यहाँ 45 दिया गया है, ठीक है। तो ये 45 हो जाएगा। अब आप इसका मान निकाल लीजिए। तो x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का वर्ग कितना होगा, 196। फिर माइनस, अब 4 का गुणा कर दीजिए 45 के साथ। तो पहले 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2 और 4 चौक 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 टोटल, है ना। अब 196 में से कितना जाएगा, 180 जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 16, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान, है ना। तो आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्वायर को हटाना है आपको। तो आप इस साइड जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट या करनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको करनी मिलेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि 16 का जो रूट होता है, करनी होता है, वो क्या आता है, 4 आता है। ये कैसे हमने किया कि 16 को हम 4 गुणी 4 के रूप में लिख सकते हैं। और यदि जिसका भी पेयर के रूप में मिलता है, जोड़ी बनता है, वह क्या हो जाता है, यहाँ पे एक बार लिखाता है, ठीक है। और रूट या करनी हट जाता है। तो इसलिए x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमको x माइनस वाई का मान भी मिल गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। और x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो समीकरण 2 और 3 को अब हल करने वाले हैं।
तो आइए अब देखते हैं समीकरण आगे। इसके बाद हम लिख लेंगे कंप्लीट समीकरण 2 और 3 से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है x प्लस वाई इज इक्व टू 14 और समीकरण 3 कौन सा है? x माइनस वाई इज इक्व टू 4। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है। कौन सा विधि होता है? विलोपन विधि, है ना। इसको क्या बोलते हैं? विलोपन विधि कहते हैं, जिसमें हम x को हटा सकते हैं या y को हटा देते हैं। तो इस टाइप के जो मेथड होता है उसको विलोपन विधि कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? मैं बोलता हूँ इसको जोड़ दीजिए, तो y और y जो है कट जाएगा, तो x का मान आपको मिलेगा, है ना। तो x और x यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये y कटेगा तो यहाँ कितना है? 14 है और यहाँ 4 है, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अब इसका x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 18/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? 2 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 9 होगा। तो x का मान 9 या 9। तो x का मान हमको मिल गया, एक संख्या मिल गया हमारे पास, क्या? 9 मिल गया। अब हम क्या करते हैं? इस समीकरण को, इस जो x का मान 9 को हम क्या कर देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। ये हमारा 2 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है? आइए देखते हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास x, तो x की जगह में 9 रखना है। y तो हमको पता नहीं है तो y निकालेंगे हम, और 14 बराबर में 14 है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ से देख लीजिए, ये y जो है आपका 9 जो है वो पक्षांतर होगा इस साइड, है ना। तो यहाँ पे पक्षांतर होगा तो यहाँ से आएगा 14 माइनस 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो पक्षांतर हो गए माइनस हो गया। तो y का मान कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें संख्या क्या मिल गया? अतः संख्याएं क्या हो जाएगा? संख्याएं x बराबर 9 और y बराबर 5 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे स्टूडेंट। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की द्विगुनी थी तथा 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें एकदम आपको आसान मेथड बताता हूँ स्टूडेंट। आपको क्या करना है कि आपको मान लेना है कि वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु को आप x मान लीजिए और पुत्र की वर्तमान आयु को y मान लीजिए। उसके बाद इसको समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं, पहले हम लिखते हैं, माना कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रमशः का मतलब क्या है कि पहले पिता की आयु की बात हो रहा है, वर्तमान आयु की बात हो रहा है, तो वो x का होगा, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? वो y होगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब बोलते हैं 5 वर्ष पहले। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, तो आप सोचिए, जैसे ये अभी चल रहा है 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 2020 के पिछले की बात करेंगे तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? 2015 होगा। तो ऐसी ही 5 वर्ष पहले की बात होगा। तो सोचिए कि उसकी जो वर्तमान आयु, पिता की जो वर्तमान आयु हो वो x है। अब 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा?
x में से 5 को कम करना होगा, तब हम बोलेंगे कि वो 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु होगी वो x माइनस 5 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पहले पूर्व क्या होगा, पिता की आयु। ठीक है, आयु क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x में से 5 कम। ठीक है, x में से 5 कम। और क्या होगा फिर नेक्स्ट, पुत्र की आयु की बात करेंगे, तो पुत्र की आयु क्या होगा, y माइनस 5 है ना, y में से 5 कम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार हमको ये बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। मतलब क्या होगा कि ये जो x माइनस 5 का जो मान है वो y माइनस 5 का कितना गुना था, 3 गुना था, है ना। तो ये चीज आपको 3 गुना, मतलब इसमें मैं 3 का गुना करूंगा और x माइनस 5 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 5 बराबर होगा, है ना, या आप ऐसे लिख लेना, पिता की आयु बराबर होगा कितना, 2 सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 3 गुना बोला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुणित पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु। अब बात करते हैं पिता की आयु क्या है 5 वर्ष पहले, तो वो तो x माइनस 5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस 5, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 तो गुना होगा, और क्या होगा, पुत्र की आयु क्या है, तो y माइनस 5 है, तो यहाँ पे y माइनस 5 लिख लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप सरल कर लीजिए, सरल कर लेते हैं इसको। देखिए कैसे करना है हमको, इसको लिखना है x माइनस 5, अब ये जो 3 है ना उसको गुना कर दिए, 3 के साथ y गुना होगा तो 3y हो जाएगा, और इसी 3 का 5 के साथ गुणा होगा तो माइनस 15 हो जाएगा, या 3 गुणित 5 जो है 15 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे है इसलिए माइनस 15 आ गया। ठीक है, अब ये जो 5 है उसको हम पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतर करने के बाद क्या आएगा, उसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पक्षांतर करने के बाद क्या आता है। तो देखिए यहाँ पक्षांतर करने पर आगे लिख लेते हैं हम, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा, हम लिखेंगे x बराबर, ये जो 5 है ना वो पक्षांतर हो जाएगा, और इस साइड क्या है हमारे पास 3y माइनस 15 है, और ये पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका होगा 3y माइनस 10, ये हमारा x का मान हो गया, है ना। इसको हम ऐसे लिख लिए रहते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे हमारा है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात x का यहाँ पे क्या होगा, मेरी आयु जो होगा वो क्या होगा, मतलब पिता की जो आयु होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिता की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, वो होगा x में 10 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु आपको पता चल जाएगी, है ना। ऐसे ही पुत्र की आयु की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु जो होगा वो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो y में कितना जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पिता की जो आयु होगा वो x प्लस 10 हो जाएगा, और पुत्र की जो आयु होगा y प्लस 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर प्रश्नानुसार देखना है ना। तो यहाँ पे है प्रश्नानुसार, आप देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आइए देखते हैं। इसमें बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का दुगुना है, मतलब यहाँ पे जो पिता की जो आयु होगी, है ना, वो पुत्र की आयु की
दुगुना हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 गुना लिख देना है, 2 गुणित पुत्र की आयु, ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पिता की आयु कितनी है, x + 10 है, और पुत्र की आयु कितनी है, y + 10 है, उस दोनों को यहाँ पे रख देना है। तो हमारे पास क्या होगा, x + 10 बराबर 2 गुणित y + 10, ऐसा हम लिख लेंगे, है ना। अब इस समीकरण को फिर हल करेंगे, है ना, पक्षांतर वगैरह करके और मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो भी समीकरण आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और आगे हम इसका देखेंगे, वह कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x + 10 को सेम लिख लेंगे, x + 10 बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, और प्लस क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास ये समीकरण 1 है और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होगा x + 10 = अच्छा, इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो यहाँ पे आप पक्षांतर करने पर लिख लेंगे, पक्षांतर करने पर x = 2y + 20 - 10। तो यहाँ पे x = 2y + 10 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब सोचिए हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y - 10 है, ये हमारे पास पहला समीकरण है। और समीकरण 2 क्या है, वो है x बराबर 2y + 10 है। तो 2 समीकरण हैं और दोनों x और x के बराबर है ना। दोनों ही क्या है, x और x के बराबर है, मतलब आपस में ये राइट साइड जो है दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y + 10 बराबर हो जाएगा किसके, 3y - 10 के, 3y - 10 के। क्यों, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों x होगा, इसलिए यहाँ पे बराबर आ जाएगा। अब दोनों x बराबर है, तो आप क्या करिए, y वाले को y साइड पक्षांतर कर लीजिए और x वाले को x साइड पक्षांतर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, अच्छा यहाँ पे 10 जो है पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, और इधर का जो माइनस है वो पक्षांतर होके यहाँ पे आ जाएगा +10। अब राइट साइड में हम 3y हमारे पास है और लेफ्ट साइड का 2y जो है हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। तो ये 10 और ये 10 कितना होगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ से 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। तो y का मान तो मिल गया हमको, यही तो चाहिए था, वर्तमान आयु कितनी है यही तो चाहिए था। तो यहाँ y का मान हमको मिल गया, कितना है, 20 है। तो y का मान क्या है, 20 है, और यही किसकी आयु है, पुत्र की आयु जो है वो 20 है, वर्तमान आयु 20 है। अब आगे देखते हैं पिता की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा। तो आप इस वैल्यू को y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी एक में रख देते हैं, तो उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस मान को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास समीकरण 2 है, ठीक है। अब इस समीकरण 2 में हम y का मान को रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 2 × y का मान क्या है, 20 है, उसको रखेंगे, तो 20 + 10, यहाँ से आ जाएगा x = 40 होगा, 40 × 10 = 50, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, 50। अतः क्या होगा, पिता की जो वर्तमान आयु होगा, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 20 वर्ष है, जो कि यहाँ पे पिता का वर्तमान आयु x के बराबर था और ये जो है y के बराबर है। तो ये दोनों
हमको मिल गए स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 10th के एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों